हेलो बच्चों, यहां से हम मैथ्स का बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब इस स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर है बच्चों, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप इनके एप्लीकेशन की बात करें तो बच्चों इनका एप्लीकेशन आपको काफी जगह देखने को मिलता है। अब इनका एप्लीकेशन बताने के लिए बच्चों, मान लो कि मैं ये एक टाइल कंसिडर करता हूं। आपके घर में देखो बहुत बार फ्लोर पे टाइल इस्तेमाल होती है। तो अगर ये टाइल है तो आप चेक करो कि इस टाइल के अगर हाइट को मैं 1 यूनिट बोलूं और विड्थ को मैं 1 यूनिट बोलूं तो बेसिकली ये जो टाइल है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है 1 स्क्वायर, राइट। अब अगर मुझे 2 स्क्वायर रिप्रेजेंट करना हो, कि अगर 2 नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो बच्चों देखो मैं 2 टाइल इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। ऐसे 2 होंगे और ऐसे 2 होंगे, टोटल 4। तो देखो 4 है तो ये हो गया 4, दैट इज 2 स्क्वायर। तो यहां पे 2 टाइल दिख रहा है आपको, यहां पे 2 टाइल दिख रहा है, तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स 2 स्क्वायर, राइट। ऐसे बच्चों आप 3 स्क्वायर चेक करें तो 3 स्क्वायर भी आप देख सकते हैं। आप देखो ऐसे 3 और ऐसे 3 दिख रहे हैं आपको, राइट। तो बेसिकली दिस शोज 3 स्क्वायर। तो बच्चों यहां देखो मैं कुछ नंबर के स्क्वायर्स लिख के आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, अब ये जो नंबर के स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं सारे बेसिक नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, राइट। अब अगर आप देखें तो 1 स्क्वायर के पास लिखा है 1, 2 स्क्वायर के पास लिखा है 4, 3 स्क्वायर के पास लिखा है 9, 4 स्क्वायर के पास लिखा है 16, राइट। तो ये सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं जिनको स्क्वायर किया गया है और उनके आरएचएस में इक्वल टू के इस तरफ राइट साइड पे जो नंबर्स दिए हुए ना बच्चों, वो उनको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स, राइट। स्क्वायर नंबर्स हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। तो आरएचएस पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है स्क्वायर नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे जो आपको टाइल बताया, टाइल में यहाँ पे आप देखो आपको 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला, राइट। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब एक टाइल है 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, बराबर। ऐसे देखो एक ही टाइल दिख रहा है, ऐसे देखो एक ही टाइल है, राइट। अब अगर आप इस टाइल को देखो तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आपने देखा, राइट। ऐसे कितना दिख रहा है, 2 टाइल, 1 2। ऐसे कितना दिख रहा है, 1 2, 2 टाइल दिखा, तो ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया। कितने टाइल से, 4 टाइल से। देखो 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 है। वैसे मैंने यहां पे आपको बताया 3 स्क्वायर, बराबर। नहीं, ऐसे देखो 3 है, ऐसे देखो 3 है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स काउंट करें आप तो 9 होता है ना। तो ये हो गया 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ऐसे बच्चों आप ये सारे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू के, राइट। और उनके आपको स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, ये जो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स और जो स्क्वायर नंबर्स हैं, मैंने आपको अभी कहा कि ये सारे पॉजिटिव होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, राइट। ये जो 10 तक मैंने स्क्वायर किए हैं, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको आपको याद कर लेना है, राइट। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते वक्त मैं बताऊं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वैसे तो आपको पता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर है, राइट, 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर में ये जो 1 है ना, इसको कहते हैं बेस नंबर। क्या कहते हैं इसको, बेस नंबर। अब इस बेस नंबर के ऊपर यहां सर पे पावर में स्क्वायर की बात करते हैं जब, तो स्क्वायर की बात करते वक्त हमेशा पावर में बच्चों 2 होता है। याद रखो, कुछ और नहीं होगा, 2 होगा। तो जब भी पावर में 2 होता है किसी भी नंबर के, तो उसको कहा जाता है उस नंबर का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे 1 के पास पावर में 2 है तो इसको हम 1 स्क्वायर कहेंगे। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ। सो दिस इज 1, राइट। वैसे बच्चों 2 स्क्वायर वाज 4। तो देखो अगर मैं कहता हूं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 के पास मैं पावर में 2 लगा दूंगा और उसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, तो ये हो गया 4। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली किसी भी नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखो उसी नंबर को मैंने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया मैंने और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यही नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 नंबर मिल गए आपको, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस गिव्स 4। वैसे बच्चों अगर आपको 4 स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं 4 को 4 ही के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 को मैंने 4 ही के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 मिला। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाया है उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर के साथ, राइट। तो इससे हमको स्क्वायर का डेफिनेशन मिल जाता है। लेट मी राइट दिस फॉर यू ओवर हियर। तो बच्चों देखो ये हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब इसको अगर आपको जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो 1 है, 2 है, ऐसे 4 है, 3 भी आएगा, 5, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करना चाहे तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। हम इधर लिखेंगे इन जनरल फॉर्म हाउ इट इज रिटन, इट इज रिटन एज x स्क्वायर,
it is written as x square where x is any integer, where x is any integer, right? ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे काम वही किया गया है। अगर आप इनको देखो तो यहां पे x की जगह पे आपने नंबर ही बदले हैं, जैसे 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे करके आपने नंबर चेंज किए। तो ऐसा मत समझो कि 1 से लेकर 10 तक है, यहां पे 1000 भी आ सकता है x की जगह पे, इट कैन बी एनी इंटीजर, राइट? लेकिन हमेशा याद रखो जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नंबर हो गया 1, स्क्वायर नंबर हो गया 4, स्क्वायर नंबर हो गया 16, तो बेसिकली आप इसको कैसे बोलोगे? यू विल से दैट वन स्क्वायर इज 1। मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 स्क्वायर इज 1, या फिर इसको आप ऐसे बोलोगे स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, राइट? वैसे ही आप इधर क्या बोलोगे? 2 स्क्वायर इज 4, और यू विल से स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, राइट? 2 का स्क्वायर 4 है, या फिर स्क्वायर का 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। या आप अलग लैंग्वेज में कहना चाहे, अगर 146 को ही रेफरेंस में रखना है, सी दिस आर स्क्वायर नंबर्स, राइट? तो ऐसा आप कह सकते हैं दैट 16 इज द स्क्वायर नंबर ऑफ 4, राइट? अब देखो डिफरेंस क्या है, ये एक अलग तरीका है लिखने का, ये एक अलग तरीका है लिखने का, और ये एक तरीका अलग है लिखने का, लेकिन एट अ टाइम ये सारी चीजें बता एक ही चीज रही हैं, राइट? अब बच्चों देखो यहां पे हमने नंबर का स्क्वायर तो देख लिया, इसको रेफरेंस में रख के हमने ये पढ़ लिया। अब बच्चों अगर हम इधर से देखें तो यहां से भी आपको एक कहानी देखने को मिलेगी, राइट? इनको आपने स्क्वायर नंबर का, ऐसे बच्चों स्क्वायर नंबर के साथ साथ आप इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं। यू कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हैं स्क्वायर नंबर के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बच्चों देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है इसका भी एक अलग डेफिनेशन है। वो कैसे? देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, उसके भी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यू कैन से व्हाई? बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम नेचुरल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, 2 सेम नेचुरल नंबर, मतलब अगर एक नेचुरल नंबर उसी नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, जैसे कि यहां पे 16, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट? तो 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाई? बिकॉज 4 is obtained by multiplying a natural number 2 by itself. Similarly, 1 is a natural number because it is obtained by multiplying 1, which is a natural number by itself. ऐसे बच्चों आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, आप मैंने यहाँ पे 1 4 16 लिया है, अगर आप देखो तो 9 multiplied by 9 it is 81. So we can say that 81 is a perfect square number because it is obtained by multiplying a natural number 9 by itself. You are multiplying 9 by itself, which is a natural number. That's why 81 is known as a perfect square number, right? तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं for perfect square number, right? Perfect square number के लिए आप कह सकते हैं that it is expressed when a natural number is multiplied by itself. Right, when a natural number is multiplied by itself. तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे नेचुरल नंबर के। परफेक्ट स्क्वायर कैसे ऑब्टेन हुआ है वो मल्टीप्लाइंग दी नेचुरल नंबर, राइट? लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो पता करने का जो तरीका है ना बच्चों, वो सीखने से पहले मैं आपको एक दूसरा टॉपिक समझा दूं। एक तरीका है सॉल्व करने का, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बच्चों, ये भी बहुत अलग तरीका है सॉल्व करने का। मैं आपको बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। देखो आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? यही तो नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे पहला जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है प्राइम, और दूसरा जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टराइजेशन का, बेसिकली फैक्टर का, राइट? तो हम सबसे पहले बच्चों देखते हैं फैक्टराइजेशन, फिर हम देखेंगे प्राइम। इट मेक्स सेंस। देखो बेसिकली फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर्स उसको कहते हैं जिससे कि नंबर ऑब्टेन होता है। जैसे कि मैं एक नंबर ले लूं बच्चों, मान लो कि मैं एक नंबर ले रहा हूं 12, राइट? आई एम टेकिंग अ नंबर
12। अब 12 को मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बोलो। 12 आप कैसे अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। एक तो तरीका है 1 × 12, राइट। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है 4 × 3 भी लिख सकते हो आप इसको, या आप इसको 3 × 4 लिख सकते हो, या इसको आप 6 × 2 लिख सकते हो, या आप इसको 2 × 6 लिख सकते हो। और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? नहीं, ये देखो यही हो गए। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो बेसिकली 12 को आप इन तरीकों से लिख सकते हो, राइट। अगर इनको मैं सबको मिक्स करूं तो व्हाट आई कैन सी, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 12 के, तो 12 के फैक्टर्स होंगे जिससे कि ये ऑब्टेन हुआ है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 12, राइट। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब 12 डिविजिबल है 1 से, यस। 12 से डिविजिबल है, यस। तो हम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, तो मैं देखो यहां से चालू करूं तो मुझे 3 दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 1, देन आई विल राइट 2, देन आई विल राइट 3, देन आई विल राइट 4, देन आई विल राइट 6 और 12 इटसेल्फ, राइट। तो मैंने 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 12 आ गया। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, राइट। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि प्राइम क्या होता है। अब प्राइम जो है बच्चों, आप देखो प्राइम इज वन काइंड ऑफ नंबर। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, बट फिर भी बताने के लिए फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बता रहा हूं कि प्राइम होता क्या है। प्राइम वो नंबर होता है जो कि खुद उसी के टेबल में आता हो, राइट, जो कि खुद उसी के टेबल में आता हो। जैसे कि आप देखो 2 आप कैसे लिख सकते हो, आप 1 × 2 या 2 × 1 लिख सकते हैं, राइट। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, एक तो 2 खुद, 2 इटसेल्फ, और एक 1, राइट। तो 2 इज अ प्राइम फैक्टर वी कैन से। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2, आई विल राइट 2 हियर, 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट। देन यू कैन सी मैं 3 लिखता हूं यहां पे। व्हाट अबाउट 3 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं 1 × 3 या 3 × 1 लिख सकता हूं, बोथ आर सेम। तो यहां पे 3 के फैक्टर्स क्या हुए, एक तो 3 हुआ और एक तो 1 हुआ। और हमें पता है प्राइम नंबर जो होता है उसका डेफिनेशन ही है कि प्राइम नंबर जो है वो या तो खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है, राइट। या तो खुद के टेबल में या तो 1 के टेबल में। तो देखो 3 के साथ तो वही हो रहा है, तो मैं यहां पे एक और नंबर ऐड कर दूंगा, दैट इज 3, राइट। आई विल ऐड दिस नंबर ओवर हियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 की क्या बात है। 4 आप कैसे लिख सकते हो, आप 1 × 4 लिख सकते हो, ट्रू। पर क्या और कोई तरीका है 4 लिखने का बच्चों? तो मैं देख सकता हूं कि 4 को तो मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूं, राइट, 2 × 2। तो यहां पे आप देखो 4 जो है वो खुद के टेबल के अलावा 2 के टेबल में भी आ रहा है। मतलब प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है वो ये फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो हम कहेंगे 4 इज नॉट अ प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम, राइट। अगर आप 5 की बात करो, व्हाट अबाउट 5 को मैं देख रहा हूं, मैं इसको 1 × 5 या 5 × 1 लिख सकता हूं। पर क्या किसी और टेबल में मैं इसको ढूंढूंगा 5 को? नहीं, मुझे नहीं मिलेगा 5, राइट। तो अगेन मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 5, राइट। वैसे 6 की बात करूं तो 6 कैसे लिखूंगा मैं, 1 × 6 या फिर मैं 3 × 2 या 2 × 3 लिख सकता हूं, राइट। तो यहां 6 जो है वो खुद के अलावा 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, राइट। तो इसके 6 और 1 के टेबल के अलावा बाकी में भी है, तो 6 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम। तो आपको समझ में आ रहा है। 5 के बाद अगर आप 7 को नोटिस करें तो 7 कैसे लिख रहे हैं, 7 को आप 7 × 1 या 1 × 7 लिख सकते हो, राइट। तो यू कैन से दैट 7 इज ऑल्सो अ प्राइम। व्हाट अबाउट 8 इज रिटन एज 8 × 1, मतलब 1 × 8, या फिर आप इसको लिखोगे 2 × 4, राइट। और किसी टेबल में आ रहा है, या 4 × 2। तो देखो 8 जो है इट इज नॉट अ प्राइम, राइट, दिस इज नॉट अ प्राइम। यू गो टू 9 जो है वो भी 9 × 1 या फिर 3 × 3 की तरह से लिख रहे हैं हम, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम। समझ में आ रहा है आपको, राइट। ऐसे आप देखो लिस्ट ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। 7 के बाद आएगा 11 के बाद आएगा 13 के बाद आएगा 17, ऐसे इन लिस्ट बढ़ती जाएगी। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। आप देखो ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ये खुद के टेबल में ही आते, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आते, राइट। खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में, राइट। तो अगर प्राइम और फैक्टर इन दोनों को मिला दो आप, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से अगर मैं 12 को डिवाइड करूं, इसके फैक्टर्स फाइंड करूं, तो कैसे मिलेंगे मुझे? तो देखो उसका सॉल्व करने का तरीका ऐसा है।
12 को अगर मैं मिनिमम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना चाहूं, मिनिमम प्राइम फैक्टर कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है 2। तो क्या 12 2 से डिवाइडेड है? तो यस 12 2 से डिवाइडेड है, ये रहा, राइट। तो 2 में यहां पे लिखूंगा, फिर 6 में यहां पे लिखूंगा, राइट। अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब 2 के बाद देखो क्या 6 2 से डिवाइडेड है? तो यस 6 2 से डिवाइडेड है, तो 2 यहां पे लिखूंगा, 3 यहां पे लिखूंगा। आप समझ रहे हैं, आपको प्राइम नंबर्स चेक करते रहना है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चालू करना है आपको। तो स्मॉलेस्ट है 2, अगर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करो, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से चेक करो, 5 से नहीं हो रहा है तो 7 से चेक करो, ऐसे बढ़ते जाना है आपको, राइट। अब 3 आया, तो क्या 3 2 से डिवाइडेड है? मिनिमम से, लोवेस्ट प्राइम नंबर से नहीं, 3 2 से डिवाइडेड नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आऊंगा 3 पे। तो क्या 3 3 से डिवाइडेड है? यस 3 3 से डिवाइडेड है, 1। तो बच्चों 2 2 3, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब मैं 12 के फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूं तो मुझे कैसा मिल रहा है? फैक्टर्स ऑफ 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। बेसिकली इट इज 4 इंटू 3 विच इज 12, या ये 3 2 को साथ में लो तो 6 2 are 12, मालूम पड़ रहा है आपको, राइट। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर्स मिलते हैं ना, वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होते हैं बच्चों, ये चीज ध्यान देना आप, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट। मिनिमम लोवेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, लोवेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते बढ़ते जाना है अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो। आई होप आप समझ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जैसे मैंने 12 डिवाइड किया, वैसे मान लो बच्चों कि अगर मुझे 16 का भी फैक्टर्स फाइंड करना है, तो 16 का फैक्टर या 16 का मैं फाइंड करूं प्राइम फैक्टर, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं मिनिमम प्राइम फैक्टर पे जाऊंगा, लोवेस्ट प्राइम फैक्टर पे। लोवेस्ट इज 2, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 8 16। अच्छा, क्या ये 2 से डिवाइडेड है? यस 2 से डिवाइडेड है, मैं 2 से डिवाइड करूंगा। फिर क्या 2 4 बराबर, फिर क्या 4 2 से डिवाइडेड है? यस 2 से डिवाइडेड है, मैं 2 लिखूंगा। फिर क्या ये फिर से 2 से? यस 2 से है, फिर मैं यहाँ पे 1। तो जब लास्ट में 1 आ गया मतलब कि ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। दिस आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 16। ऐसे आप काफी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।